गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल राधे मैथ्स क्लासेस। हम यूनिट 4.1 तक पढ़ चुके हैं। फोर का इंट्रोडक्शन में आपको पढ़ा चुका हूँ, यूनिट 4.1 पढ़ा चुका हूँ। आज हम यूनिट 4.2 पर एक्सरसाइज 4.2 पढ़ेंगे। ठीक है, 3 यूनिट हमारी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम पढ़ेंगे अगली एक्सरसाइज 4.2। तो आप देखिए, यहाँ तक हम पढ़ते हुए आए हैं। आपको लगता है कि समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो ही मैं आगे बढ़ाऊँ, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ मेहनत करता रहूँ आपको कुछ समझ में ना आए, क्योंकि आपकी कमेंट्स बिल्कुल नहीं आ रही हैं मेरे पास। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो कम से कम कमेंट करके आप ये तो बता सकते हैं, हाँ सर हमें समझ में आ रहा है। एक दो बच्चों की कमेंट आई हैं। हर किसी जो लोग पढ़ रहे हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट कीजिए, सर ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। मैं फेसबुक पर लाइव आ जाऊँगा या इंस्टाग्राम पर लाइव आके आपको प्रॉब्लम सॉल्व करा दूंगा, या कोई डाउट यूट्यूब पर डाउट क्लास रख लूँगा लाइव। आप जो भी डाउट्स होंगे आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये कब हो पाएगा? जब आप लोग चीज़ों पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन केवल मैं यहाँ करा दूँ, आप उतारना, उससे सॉल्व नहीं होता। आपको उसे समझना होगा। मैं कराऊंगा, आप उसे समझेंगे, तब आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखना। अब मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ध्यान से समझिए। नहीं आ रहा है कहीं पर आप कमेंट कीजिए कि समझ ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है। उस चीज़ को मैं आपको डिफाइन करूँगा, चाहे मैं आपको व्हाट्सअप पर वीडियो भेजूँ या आपको इंस्टाग्राम पे लाइव आऊँ, फेसबुक पर, कैसे भी समझाऊँ, वो मेरा हेडेक है। मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा, ठीक है, लेकिन आप पहले पूछिए तो सही कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। आप पूछेंगे नहीं तो मैं कैसे समझाऊंगा? ठीक है, तो आज टाइम ज़्यादा ना ख़राब करते हुए यूनिट 4.2 पर आते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, आपसे बार बार ना बोलना पड़े कि चीज़ों को समझिए और पढ़िए। ठीक है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऑफ फैक्टराइजेशन। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। देखो, मैंने आपको यूनिट 4 में 4 विधियाँ बताई थी। जब इंट्रोडक्शन ऑफ 4 पढ़ाया था उसमें आपको चारों विधियाँ बताई थी। इसमें ये पहली वाली विधि है, गुणनखंड विधि। तो इसको देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। सबसे सिंपल विधि यही होती है, इसलिए आपको सबसे पहले पढ़ना है इसको। गुणनखंड विधि में क्या होता है, ये जो नंबर होता है और ये जो नंबर होते हैं, इनका मैटर होता है। देखो, ये जो नंबर है 3x, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके, क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट करके, यानी प्लस करके या माइनस करके, ये वाला नंबर हमें लाना है। और जो लास्ट वाले नंबर उनका मल्टीप्लाई करके लिखेंगे हम 10x²। इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आएगा? माइनस का 10x²। ठीक है, इनके मल्टीप्लाई के बराबर उनका मल्टीप्लाई आना चाहिए। ठीक है, इनके मल्टीप्लाई के बराबर क्या आना चाहिए? उनका मल्टीप्लाई। यानी ये वाला जो नंबर है प्लस, मतलब आपको इसके ऐसे दो नंबर निकालने हैं। इस 3x जो दिया है, इसके ऐसे दो नंबर निकालने हैं कि अगर उनको प्लस या माइनस करें, यानी ऐड करें, सब्सट्रैक्ट करें, जोड़ें या घटाएं, तो ये वाला नंबर आए। और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके हम जो नंबर रखेंगे, जैसे ये लास्ट वाले का फर्स्ट वाले का मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ नंबर रख लिया है। अगर उन दो संख्याओं को हम गुणा करें तो ये आए, मल्टीप्लाई करें तो क्या ये आए, यानी प्लस और माइनस करके ये आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन पता होने, उसके हिसाब से हम इसको तोड़ेंगे। तो हम तोड़ते हैं। देखो, फर्स्ट और लास्ट से हमें कोई मतलब नहीं है, इसको ऐसा कैसे ही रखेंगे। तोड़ेंगे हम किसको? केवल इसको। ठीक है, देखो x² का हम x² लिख देंगे सीधा। x² से हम कुछ छेड़खानी नहीं करेंगे। ठीक है, इसको हम तोड़ेंगे 3x को। अब ये ऐड और सब्ट्रैक्ट करके -3x और ये 10x²। तो अब कौन कौन से ऐसे नंबर होंगे जिसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं? देखिए देखो, अगर मैं 5 और 2 ले लूँ तो 5 2 कितने होते हैं? 10 होते हैं। और 5 में से 2 अगर मैं माइनस करूँगा तो कितना आएगा? 3 आएगा। तो ये नंबर हम ले सकते हैं 5 और 2। मैंने पहले ही कहा था, ऐसे कोई भी नंबर इसका जोड़ या घटाना करके ये नंबर आ जाए बीच वाला, मल्टीप्लाई करके ये, तो 5 और 2 हम लेते हैं तो 5 2 10 होते हैं, और 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 आता है। ठीक है, तो हमें ध्यान देना है इस चीज़ को। हम अब क्या करते हैं, अब सब लोगों की प्रॉब्लम ये रहती है, सर नंबर कौन सा रखें? तो देखिए, हमेशा नंबर वो रखें अगर दोनों ये माइनस में दिए हैं। सेकंड, देखो, अगर ये प्लस में होता तो हम प्लस वाला नंबर ले लेते पहले, लेकिन अगर ये दोनों नंबर माइनस में दिए हैं तो हम माइनस का नंबर तो लेंगे ही, साथ में बड़ा नंबर इधर आएगा। किधर आएगा? इधर। बड़ा नंबर पहले आएगा, वो भी माइनस का आएगा। क्या लेंगे? माइनस का 5x। ठीक है, प्लस का 2x, तभी तो माइनस होगा। और माइनस का 5x हमेशा इधर आएगा, और माइनस का 10 बराबर 0। ठीक है, हालांकि आप इधर उधर भी कर देंगे आंसर तब भी आएगा, लेकिन सिंपल करने का एक तरीका बता रहा हूँ। अगर दोनों इधर माइनस हैं तो आप माइनस का नंबर बढ़ा तो लेंगे ही, लेकिन उसको हम पहले रखेंगे। ध्यान रखना इस चीज़ को। अब हम देखो, दोनों में से कॉमन निकालते हैं। कॉमन इसमें क्या आएगा? x² और 5x में से केवल अपन x कॉमन निकाल सकते हैं। तो x हमारा यहाँ बचेगा, माइनस का 5 हमारा यहाँ बचेगा। अब प्लस यहाँ से हम क्या ले सकते हैं? 2 कॉमन ले लो, तो x यहाँ बचेगा, माइनस का 5 हमारा यहाँ बचेगा। ये कैसे बचेगा? क्योंकि 2 से हम 10 में डिवाइड देंगे तभी तो 5 आएगा। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है? किसी भी नंबर में डिवाइड देना। मैं इसको यहाँ से साफ कर देता हूँ। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है? किसी भी संख्या में, देखो यहाँ हमने x निकाला है तो x² में डिवाइड दिया तभी तो एक x बचा है, तभी तो 2 में से 1 बचा है। यहाँ 5x था तो x का डिवाइड दे दिया तो यहाँ 5 बचा। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है? इसमें से उस संख्या को निकाल लेना। तो हमने 10 में से अगर 2 निकाल लिया, 10 है, इसमें से हमने 2 निकाल लिया तो 5 ही तो बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? तो हमने यहाँ पर क्या रखा? x - 5। ठीक है, अब देखिए,
अब हमें क्या करना है, ये नंबर सेम आने चाहिए हमेशा। अगर अलग अलग आ रहे हैं तो आपका सवाल कहीं ना कहीं गलत है। ये नंबर कैसे आने चाहिए, हमारे हमेशा सेम आने चाहिए। देखो हमारे नंबर सेम आए हैं, अगर सेम आए हैं तो हम उसको x-5 को फिर से कॉमन ले लेंगे। दोनों में से x-5 कॉमन आ गया और हमारा बचा क्या, उसको लिख लो। x यहाँ बचा है, +2 आपका यहाँ बचा हुआ है, बराबर आपका 0 है। ठीक है, अब हमें इसके द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं। मूल मैंने बताया था कैसे निकालते हैं, दोनों के बराबर अलग अलग 0 रख लीजिए। मैं x-5 के बराबर में 0 रख दूंगा, x+2 के बराबर में भी यहाँ रख देता हूँ, x+2 के बराबर में आपका 0 रख दूंगा। ठीक है, x बराबर हमारा देखो -5 को उधर ले जाएंगे तो ये 5 आ जाएगा, और +2 को उधर ले जाएंगे तो ये -2 हो जाएगा। x की वैल्यू हमारी 5 आ गई, x की वैल्यू हमारी -2 भी आ गई। दो रूट्स हमेशा निकलते हैं, दोनों ही हमने निकाल लिए, एक प्लस में आया एक माइनस में आया। ठीक है, यही हमें इसी तरीके से बस के सारे सॉल्व करने हैं। इसको मैंने डिफाइन करके समझा दिया है। आगे क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा जल्दी समझाऊंगा, क्योंकि टाइमिंग लिमिट भी हमें देखनी पड़ती है कि 1 घंटे से ज़्यादा की वीडियो ना हो। ज़्यादा हो जाती है तो आप लोग भी बोर होते हैं। ठीक है, आप भी एक साथ पूरी वीडियो नहीं देखते हैं, इसलिए मैं 1 घंटे की कोशिश करता हूँ कि 1 घंटे में सारी मैं क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा सकूँ। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको फर्स्ट डिफाइन करके बता दिया एक एक चीज़ को। आगे से मैं थोड़ा सा जल्दी पढ़ाऊंगा आगे के क्वेश्चंस को। ठीक है, तो करते हैं टाइम ना खराब करते हुए अगला क्वेश्चन 2। फर्स्ट हमारा x की दोनों वैल्यू आ सकते हैं। अगर इसको लिखोगे अगर हिंदी में लिखना है तो लिख लो समीकरणों के मूल बराबर 5 and -2, ऐसे लिख सकते हैं। अगर इंग्लिश में हम लिखेंगे तो लिखेंगे रूट ऑफ इक्वेशंस क्या होंगे, 5 और -2, यानी ये इंग्लिश में लिख सकते हैं, या फिर समीकरणों के मूल एक रूट्स ऑफ इक्वेशंस क्या होंगे, 5 and -2। इसके अलावा हम अब करते हैं फर्स्ट का सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं हम फर्स्ट का। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, 2x² + x - 6। अब हमें देखो, मैंने आपको बताया था इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, माइनस का 12x² और ये क्या है प्लस का x, यानी हमें माइनस या प्लस करके ये नंबर लाना है और मल्टीप्लाई करके ये नंबर लाना है। तो x के ऐसे पार्ट में तोड़ना है। तो देखो 12 को हम 3 और 4 में तोड़ सकते हैं, और 4 में से 3 माइनस होगा तब भी x आएगा, मतलब 1 बचेगा। 1 का मतलब वो x ही है। अगर हम 3x और 4x लेते हैं तो हमारा x ही बचेगा माइनस करके, और 3 4 जा 12 भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें एक माइनस में लेना पड़ेगा क्योंकि ये माइनस का 12x² है, तो माइनस में लेते हैं। देखिए अगर करेंगे 2x², हमें प्लस का x चाहिए तो प्लस का नंबर बड़ा चाहिए, प्लस का नंबर रखते हैं हम बड़ा 4x। ठीक है, मैंने कहा था देखो जब यहाँ दोनों माइनस में थे तो हमने ये वाला माइनस में लिया, दोनों प्लस में है तो हम ये प्लस में लेते हैं। अब माइनस का क्या लेंगे हम यहाँ 3x -6 बराबर हमारा क्या हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ से हमने क्या कॉमन ले लिया, 2x आ जाएगा कॉमन हमारा, 2 यहाँ से भी है 2 यहाँ से भी है, तो 2 भी कॉमन आ जाएगा x भी। तो यहाँ से हमारा बचेगा x और यहाँ से क्या बचेगा प्लस का 2। ऐसे हम तो यहाँ से -3 कॉमन ले लेंगे तो x यहाँ से बचेगा, और 3 2 जा 6 प्लस का 2 यहाँ से बचेगा। अब सर कह रहे होंगे यहाँ पर सर यहाँ प्लस कैसे आ गया, यहाँ तो माइनस है। तो हमने माइनस भी तो बाहर निकाला है, यहाँ में +3 लेता तो यहाँ माइनस आता, तो हमें ये बराबर चाहिए ना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे माइनस को भी बाहर निकालेंगे। तो ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए सर यहाँ माइनस से यहाँ प्लस कैसे हो गया, हमने माइनस को बाहर निकाला है 3 के साथ, इसलिए ये प्लस हुआ है। ठीक है, देखिए अब हम x+2 को क्या करेंगे बाहर निकाल लेंगे, तो ये क्या बचेगा 2x - 3 हमारा ये बचेगा। ठीक है, बराबर हम क्या रखेंगे 0 रख देंगे। अब हम देखिए दोनों के बराबर में 0 रखते हैं, मैंने अभी आपको बताया था x+2 बराबर हमारा 0 हो जाएगा, 2x - 3 बराबर भी हमारा 0 हो जाएगा। x बराबर हमारा ये प्लस का 2 इधर जाके माइनस का 2 हो जाएगा, और 2x बराबर हमारा प्लस का 3 हो जाएगा। x बराबर हम लिखेंगे तो 3/2 हो जाएगा। ठीक है, हमारे दोनों रूट्स आ चुके हैं। आप लिखना चाहें तो लिख दें समीकरणों के मूल बराबर -2 और 3/2, या अभी मैंने इसके पहले क्वेश्चन लिखाया था रूट्स ऑफ इक्वेशन इक्वल टू, ये रूट्स ऑफ इक्वेशंस भी हैं, समीकरणों के मूल इसको हम हिंदी में कहते हैं। क्वेश्चन हमारा यहीं तक सॉल्व हो चुका है। ठीक है, आगे करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। देखिए √2x² + 7x + 5√2 = 0 है हमारा। देखिए जब हमारा x पर रूट होता तो हमें प्रॉब्लम आती क्वेश्चन में, लेकिन x पर रूट नहीं है, हमारा वेरिएबल सेफ है, नंबर्स पर है, नंबर्स को हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए हमारा नंबर क्या है, देखो इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखो हम क्या करते हैं हर बार इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, फिर से करेंगे 5√2 × √2x²। ठीक है, √2 का √2 से होगा 5 × क्या हो जाएगा ये 2x², ये हो जाएगा 10x²। दोनों प्लस के हैं तो कोई दिक्कत नहीं। मल्टीप्लाई करके हमारा कौन सा नंबर आना चाहिए 10x², और प्लस माइनस करके हमारा क्या आना चाहिए 7x। तो ऐसे कोई भी दो नंबर सोचो, देखो 7 को हम तोड़ेंगे 5 और 2 में तोड़ सकते हैं, 5 2 जा कितने होते हैं 10 होते हैं, और 5 और 2 7 होते हैं। ठीक है, हमारे नंबर्स मिल गए तो हम लिखते हैं। अब दोनों प्लस में है तो हम प्लस वालों को पहले लिखते हैं, इसको लिखेंगे 2x² प्लस
देखो ये हमारे 5 के साथ कॉमन आ जाएगा, उसको 5 रख लेते हैं, यहाँ 2 रख लेते हैं, ये 2x हो जाएगा प्लस 5x, ऐसे लिख लेते हैं। तो 5 के साथ 5 कॉमन आ जाएगा, यहाँ 2 के साथ 2 कॉमन आ जाएगा, प्लस 5√2 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हमारे आ गए क्या, नंबर्स आ गए, क्या आ गए हमारे नंबर्स। अब हम क्या करेंगे, सॉल्व। देखो अगर हम यहाँ से सॉल्व करें तो हम दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, देखिए दोनों में से हम √2 कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि 2 का मतलब भी क्या होता है, 2 बराबर हमारा √2 इंटू √2 हो सकता है। 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 तो आएगा। तो हम इसके अंदर 2 √2 रखे हुए हैं ना, तो हम √2 यहाँ से बाहर निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, √2x, क्या बाहर निकालेंगे हम, √2x। तो हमारा x तो ये बचेगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से हम बाहर निकालेंगे तो प्लस ये क्या रह जाएगा हमारा, √2 हो जाएगा, x प्लस √2। अब ये कैसे आया, x तो हमारा ये बाहर आ गया, 2 में से हमें 2 रूट थे, 2 में क्या थे, 2 √2 थे, एक √2 हमने बाहर निकाल लिया तो एक तो बचेगा, इसलिए 2 की जगह हमारा √2 आ गया। नहीं समझ में आया, 2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। मान लो 5 है तो हम √5 इंटू √5 इसको लिख सकते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई एक विदाउट रूट हो जाता है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, अगर हम x को बाहर निकाल लिया है, एक √2 निकाल लिया है 2 में से, तो हमारा एक √2 बच जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है। प्लस अब हमारा क्या है, 5 है। अब 5 में क्या होता है कि 5x हमारा ये है और 5√2 हमारा ये है, तो हम बाहर निकालते थे, क्या बाहर आएगा इसमें से, मान लो हम 5 को बाहर लेते हैं, ठीक है, 5 तो बाहर हमारा आ जाएगा दोनों में से, तो हमारा क्या बचेगा, x तो ये बचेगा, ठीक है, प्लस क्योंकि इसमें x तो है नहीं है, तो हम इसमें से क्या बाहर निकालेंगे, इसमें से हम निकालते हैं √2, इसमें से हम क्या बाहर निकालेंगे, √2 बराबर हमारा आ जाएगा, देखो x प्लस √2 बराबर आ गए, तो हम क्या करेंगे, x प्लस √2 बाहर निकाल लिए, यहाँ क्या बचा, √2x प्लस 5 बराबर हम 0 हैं, दोनों के बराबर अलग अलग 0 रख सकते हैं, x प्लस √2 बराबर 0 और √2x प्लस 5 बराबर 0। यहाँ से हम बाहर निकालेंगे, x बराबर माइनस का √2 आएगा, और ये क्या आ जाएगा, √2x बराबर ये माइनस का 5 पहुँच जाएगा, x बराबर हो जाएगा माइनस का 5/√2। ये हमारे क्या आ गए, गुणनखंड विधि से निम्न का समीकरणों के मूल, यानी समीकरणों के मूल लिख सकते हैं इसको, या रूट्स ऑफ इक्वेशंस, यानी इक्वेशंस के क्या हैं, ये रूट्स भी हैं। तो हमें पहले में लिखा दिया है, अब बार बार नहीं लिखाऊंगा, ये आपको लिखने हैं, रूट्स ऑफ इक्वेशंस, या हिंदी में बोले तो समीकरणों के मूल। इसके बाद हम इसका अगला सॉल्व करते हैं, चौथा। देखिए क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं, क्या दिया है, 2x² माइनस x प्लस 1/8, इसमें अपॉन में आ गया है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे इसको, देखिए हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले, एलसीएम हमारा आएगा 8, मार्कर दूसरा चेंज कर लेता हूँ, चल नहीं रहा है, ठीक है, ये ठीक है, 8 हमने क्या ले लिया, कॉमन। अब देखो 8 हमारा एलसीएम आ गया, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा, 8 2 जा क्या हो जाएगा, 16x² माइनस 8 1 जाइए 8x हो जाएगा, प्लस 1 बराबर हमारा क्या, 8 का क्या होगा, ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो 0 का 0 हो जाएगा, क्या बन जाएगा हमारा, 16x² माइनस 8x प्लस 1 = 0। ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। अब हम करेंगे, क्या करना है हमें, कि मल्टीप्लाई करके इतना है, मल्टीप्लाई करके हमारा कितना आना चाहिए, 16x² 14x², और ये क्या आना चाहिए, माइनस का 8x प्लस या माइनस करके। तो हमें 8 को ऐसे 2 पार्ट में तोड़ना है कि इन्हें मल्टीप्लाई करें तो 16 हो जाए, और प्लस करें तो या माइनस करें तो कितना हो जाए, 8। ऐसे 2 ही नंबर होंगे, 4 और 4, क्योंकि 4 4 जा कितना हो जाएगा, 16, और 4 और 4 कितने हो जाएंगे, 8। माइनस माइनस दोनों में लेंगे तो ये माइनस का 8 हो जाएगा प्लस करने में, और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होकर 16 आ जाएगा। तो -4 और -4 ले लेते हैं हम, तो क्या होंगे हमारे, मैंने आपको पहले ही बताया था, पहला वाला जैसा का वैसा ही लिखेंगे, आखिरी वाला वैसा का वैसा ही, केवल हम किसको तोड़ते हैं, बीच वाले को। तो माइनस का 4x कहीं भी रख दो, क्योंकि दोनों बराबर नंबर्स हैं। यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन आएगा, हम लोग 4 कॉमन लेते हैं और साथ में x कॉमन लेते हैं, तो यहाँ 4 बचेगा और एक x बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, माइनस का 1। 4x हमने पूरा ही बाहर निकाल लिया है। यहाँ से हम क्या कॉमन लेते हैं, -1 ले सकते हैं बस, और कोई नंबर ही नहीं है, तो 4x - 1 हमारा ये हो जाएगा, बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 0। तो देखो माइनस हमने यहाँ बाहर निकाला, तो माइनस वाला तो प्लस हो गया, और प्लस वाला क्या हो गया, माइनस। अगर हम माइनस को हम बाहर निकालते हैं, प्लस वाले में से माइनस बाहर निकालेंगे तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस वाले में से माइनस बाहर निकालेंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो ये माइनस का था, ये प्लस का हो गया, ये प्लस का था तो ये माइनस का हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि हमने माइनस को बाहर निकाला हुआ है। अब 4x - 1 मैं यहाँ रख सकता हूँ, और कॉमन लेके, और ये बचा हुआ है वो भी 4x - 1 ही है।
बराबर हमारा क्या हो जाएगा 0। दोनों के बराबर में हम 0 रख सकते हैं, 4x माइनस 1 बराबर 0 और ये भी 4x माइनस 1 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, ये 4x बराबर हमारा 1 हो जाएगा, ये भी 4x बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। x बराबर हमारा ये हो गया 1/4, ये भी x बराबर हमारा क्या हो गया 1/4। यानी हमारे दोनों रूट्स या दोनों कह सकते हैं हम मूल आ गए हैं। हम क्या लिखेंगे, समीकरणों के मूल हमारे क्या हैं 1/4 और 1/4, यानी रूट्स ऑफ इक्वेशंस आर 1/4 एंड 1/4। ठीक है, ये हमारा सॉल्व हो चुका है। हम फर्स्ट का लास्ट देखते हैं, फिफ्थ वाला। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए फर्स्ट का लास्ट देखते हैं हम, क्या है 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। यानी हमें मल्टीप्लाई करके कितना चाहिए 100x और प्लस माइनस करके 20x। सेम वही वाला क्वेश्चन है जैसे पहला था, उसको 8 को 2 पार्ट में तोड़ा था बराबर। यहाँ 10 और 10 में तोड़ लो, क्योंकि 10 10 100 होते हैं और 10 और 10 20 होते हैं। माइनस में चाहिए तो माइनस, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, जोड़ने में तो माइनस रहता है तो 20 रहेगा। ठीक है, ये हमारे क्या हो जाएंगे नंबर्स हो जाएंगे। हम सॉल्व करते हैं इसको। हमने क्या कहा था, ये तो सेम टू सेम रहता है। इसको -10x और -10x में तोड़ लेते हैं, किसमें -10x और माइनस का 10x प्लस का 1 बराबर हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए इसमें से हमारा क्या कॉमन आ रहा है, 10x हम कॉमन निकाल लेते हैं तो 10x तो यहाँ बचेगा, -1 हमारा यहाँ बचेगा। यहाँ से -1 कॉमन निकालते हैं तो 10x -1 हमारा यहाँ भी हो जाएगा पहले की तरह, क्योंकि माइनस हमने बाहर निकाला है तो माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, प्लस वाला माइनस का। बराबर में हम क्या रख सकते हैं 0 रख सकते हैं, तो रखते हैं बराबर में। ठीक है, 10x -1 हमारा फिर से कॉमन आ गया। हमारा बचा हुआ क्या है 10x ये बचा हुआ है, माइनस का 1 ये बचा हुआ है, बराबर हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। दोनों के बराबर में हम 0 रख सकते हैं, 10x -1 बराबर 0, इधर भी 10x -1 बराबर 0। ठीक है, इसको हम उधर ले जाएंगे, 10x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 1, इधर भी 10x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 1, x बराबर हमारा 1/10। ये मल्टीप्लाई में काय में जाएगा डिवाइड में, तो 1/10, इधर भी x बराबर क्या हो जाएगा। यानी हमारे समीकरणों के मूल कहें या हम कहें कि इक्वेशंस ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशंस हमारे क्या होंगे 1/10 और 1/10। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको ये लिखा नहीं होगा बुक में, क्वेश्चन नंबर आपके बुक में लिखा होगा कि एग्जाम्पल 1 को हल कीजिए। ये एग्जाम्पल 1 का क्वेश्चन है, मैंने यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 के रूप में जो लिखा हुआ है बुक में आपकी में ये लिखा हुआ है कि आप एग्जाम्पल 1 में जो समस्या है उसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एग्जाम्पल फर्स्ट। ये इस तरह का आपका क्वेश्चन होगा। तो एग्जाम्पल फर्स्ट में आपको जाना है, एग्जाम्पल फर्स्ट पढ़ना है, ये आपका एग्जाम्पल फर्स्ट लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में उसने कहा ही यही है, हमें कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है एग्जाम्पल फर्स्ट को सॉल्व करना है। तो हम एग्जाम्पल फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है यही, एग्जाम्पल फर्स्ट में 2 क्वेश्चन है आपके, दोनों आपको इसके अंतर्गत सॉल्व करने पड़ेंगे। तो देखिए क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, आपको बुक में ये क्वेश्चन लिखा नहीं मिलेगा। बुक में आपके में लिखा हुआ है एग्जाम्पल 1 को सॉल्व कीजिए, आप एग्जाम्पल 1 जाके देखेंगे तब आपको ये मिलेगा, डायरेक्ट बुक में नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए जॉन और जीवंती दोनों जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल्स, यानी उनके पास कुल कितने हैं 45 कंचे हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5-5 कंचे वो खो देते हैं। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे हैव, अगर उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 124 होगा। फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू, जब उन्होंने 5-5 कंचे खो दिए तो उससे पहले उनके पास कितने कंचे थे। तो देखते हैं हम कितने कंचे थे उनके पास। देखिए हम मान लेंगे जोहन लेट द जोन ऑफ मार्बल्स ऑफ जोन, यानी जॉन के पास कितने मार्बल्स थे, मान लो हम x मान लेते हैं। कितने मान लेते हैं x, तो हमारे जीवंत के पास एंड द जीवंती के पास कितने हो जाएंगे 45 माइनस x, ये तो होंगे। हिंदी में हम लिखेंगे, माना कि जोहन के पास कंचों की संख्या बराबर हम लिखते हैं x, तब जीवंती के पास कितने होंगे, जीवंती के पास कितने होंगे टोटल 45 ही तो हैं, तो कितने हो जाएंगे x को हटा देंगे 45 में से, टोटल हमारे पास 45 है, 45 में से हम x को माइनस कर देंगे तो उसके आ जाएंगे। दोनों के पास 45 हैं, अगर हम x एक के पास हैं तो टोटल में से एक को घटा देंगे तो दूसरे कंचे आ जाते हैं, तो हमारे दूसरे कितना हो जाएगा 45 माइनस x। अब हम बनाएंगे इनका इक्वेशन। वो क्या कह रहे हैं दोनों का प्रोडक्ट यानी किस किस का x, एक लेकिन एक उसके कुछ और कह रहा है। वो 45 कंचे, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या गुणनफल 124 है। 5-5 खोने के बाद ये है, सबसे पहले हम 5-5 को क्या कर देते हैं माइनस,
आफ्टर लॉसिंग द मार्बल्स, आफ्टर लॉसिंग द मार्बल्स क्या होगा, जॉन के पास कितने हो जाएंगे, जोहन के पास कितने हो जाएंगे x-5, पहले x थे 5 और खो दिए तो x-5, एंड जीवंती के पास कितने हो जाएंगे, देखो पहले कितने थे 45 माइनस एक्स -5 और हो जाएंगे, ठीक है 45 माइनस एक्स -5 और हो जाएंगे। तो देखो माइनस का ये प्लस का, इसमें से माइनस होगा तो क्या बचेगा 40 माइनस एक्स आ जाएगा ये। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, क्या चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग ATQ यानी प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार हम क्या करते हैं, देखिए क्या दिया है हमारा प्रश्नानुसार में, वो कह रहा है दोनों का गुणनफल यानी दोनों का प्रोडक्ट कितना दिया है, दोनों प्रोडक्ट किसका x-5 का और 40 माइनस एक्स, दोनों का प्रोडक्ट हमें दिया गया है कितना 124, दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास कितना है 124। हम सॉल्व करते हैं इसको, x का हम 40 से करेंगे तो ये हो जाएगा 40x, यही हम x का माइनस एक्स से करेंगे तो ये माइनस का x² हो जाएगा, x का x² हो जाएगा, -5 का 40 से करेंगे तो माइनस का 200 हो जाएगा ये, फिर माइनस का हम करेंगे तो ये माइनस का 5x हो जाएगा, प्लस का 5x हो जाएगा, क्योंकि माइनस का 5 है ये प्लस का 5x हो जाएगा, बराबर हमारा कितना है 124। देखिए 40x हमारा ये रखा हुआ है, 5x हमारा ये रखा हुआ है, माइनस के x² को हम इधर ले आएंगे, ठीक है माइनस के x² हमारा इधर आ गया, 40x और 5x हमारा 45x हो जाएगा, प्लस का हमारा क्या हो गया 45x, ठीक है माइनस का स्क्वायर ये आ गया, 45x हमारा ये आ गया। अब हमारा बचा क्या है, माइनस का 200 ये है, इधर आके ये माइनस का 124 बराबर हमारा हो जाएगा 0। अब ये माइनस का x² हो जाएगा, प्लस का 45x माइनस का ये हो जाएगा 324 बराबर 0, ठीक है। अब हमें नंबर ऐसा सर्च करना है कि देखो माइनस x² हो, ये माइनस का मल्टीप्लाई हो तो प्लस हो के हमारा क्या आ जाए 324, ठीक है। और अगर प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट करें तो हम 45x आए, तो हम नंबर सर्च करते हैं, क्या क्या लेते हैं हम, देखिए दोनों ही प्लस में चाहिए हमें, तो दोनों प्लस में निकालते हैं। देखिए यहाँ से डिवाइड दीजिए, हम 2 से देते हैं, 2 1 जा 2, 2 8 जा 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 3 से 27, 3 9 जा 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। देखिए 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36, 3 3 जा 9, 36 और 9, देखो 36 हम ये ले लेते हैं 45 को, और 9 नीचे से ले लेते हैं, हमारे 36 और 9। अब देखो दोनों को प्लस करेंगे, 36 और 9 को हमारे कितने हो जाएंगे 45 हो जाएंगे, और 36 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 324 हो जाएंगे, तो भाई नंबर क्या आ जाएंगे 36 एंड 9। आप इस तरीके से अगर बड़ा नंबर आ जाए तो इस तरीके से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। माइनस का हमारा x² ये रखा हुआ है, प्लस का 30x, प्लस का 36x, प्लस का 9x, माइनस का 324 बराबर 0, ठीक है। दोनों ही हमारे प्लस में रहेंगे। देखो इसको मैं साफ कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, माइनस का x निकाल लें या प्लस का निकाल लें, किसी में माइनस का निकाल लेते हैं। माइनस का x हमने बाहर निकाल लिया, तो हमारा क्या बचेगा, x ये बचा, प्लस का 36 हमारा ये बचा हुआ है। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, प्लस में है तो माइनस में निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें प्लस में लेके आना है, उसके लिए माइनस का क्या कॉमन निकाल लेते हैं 9, तो क्या हो जाएगा x ये बचेगा, माइनस का प्लस का 36 हमारा ये बचेगा बराबर 0। देखो क्या हुआ, 9 हमने कॉमन निकाला, 9 से डिवाइड देंगे 36 बचेगा, ठीक है। तो x प्लस 36 हम यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे, तो ये हमारा क्या बचेगा -x माइनस का 9, ठीक है। हम दोनों के बराबर में 0 रखते हैं, x प्लस 36 बराबर 0, -x माइनस 9 बराबर 0। x बराबर हमारा माइनस का 36 आ जाएगा, ये करेंगे तो -x बराबर प्लस का 9, x बराबर हमारा क्या आ जाएगा माइनस का 9। हमारे देखो दोनों ही रूट आ चुके हैं, x का भी आ चुका है 36 और इसका भी आ चुका है -x माइनस 9 बराबर 0 भी हमारा आ चुका है, ठीक है। दोनों ही हमारे आ चुके हैं। अब कई लोगों को प्रॉब्लम होगी, सर यहाँ आंसर शीट में तो प्लस में दे रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने अगर माइनस कॉमन ले लिया होता तो ये प्लस में आ जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके आंसर x बराबर 36
और x बराबर 9 आ रहे हैं तब भी आपके गलत नहीं है, क्योंकि दोनों ही, अगर हम यहाँ माइनस कॉमन ले लेते तो दोनों प्लस में आ जाते। माइनस हमने कॉमन नहीं लिया इसलिए माइनस में आए हुए हैं। तो आप ये भी सही है, ये भी सही है। अगर आपके दोनों, अगर हाँ एक माइनस एक प्लस आ रहा है तो आपका गलत है। अगर आपके दोनों माइनस में हैं और आपके दोनों प्लस में हैं तो आपके दोनों ही सही हैं। वो इसका फ़र्क पड़ा है कि आप माइनस को कॉमन लेंगे तो आपके आंसर्स प्लस में आएंगे, आप नहीं लेते हैं तो आपके आंसर्स माइनस में आएंगे। तो आपका क्वेश्चन, ये आंसर्स भी सही है, ये भी सही है। यानी हमारे रूट्स ऑफ इक्वेशंस और समीकरणों के मूल हमारे दोनों आ चुके हैं। इसके बाद हम करते हैं इसका सेकंड एग्जाम्पल। फर्स्ट की उसने बोला हुआ है क्वेश्चन नंबर सेकंड में। एग्जाम्पल फर्स्ट में 2 क्वेश्चन हैं, उसमें से पहला हमारा ये सॉल्व हो चुका है और हम इसका दूसरा सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का, अब हम सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस्ड अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपी वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज। फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन द डे। ठीक है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपयों में 55 दिन में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। ठीक है, किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहते हैं। हम उस दिन क्या करना चाहते हैं, तो हम एक को मान लेंगे x, एक को मान लेंगे 55 माइनस एक्स, क्योंकि हमारा दूसरा क्या है 55 दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है। देखिए अब हम क्या करते हैं, मानते हैं लेट द नंबर ऑफ टॉयज इक्वल टू, हम मान लेते हैं x एंड द प्रोडक्शन ऑफ टॉय इन ईच डे, इसको मान लेते हैं 55 माइनस एक्स। टोटल हमारा 55 दिया है, क्योंकि वो कह रहा है कि 55 दिनों में से एक दिन में निर्माण के खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है, तो इसको हम 55 मानेंगे। हम हिंदी में भी लिख सकते हैं, माना कि खिलौनों की संख्या को हमने क्या माना है, x बराबर हमारा x है। और प्रोड्यूस्ड, यानी वो कह रहा है कि निर्माण किए गए खिलौनों में से एक दिन के निर्माण की संख्या, एक दिन के निर्माण की संख्या आप सीधा सीधा भी लिख सकते हैं। एक दिन के निर्माण की संख्या बराबर क्या मान लेंगे हम, 55 माइनस एक्स। एक दिन के निर्माण की संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 55 माइनस एक्स। ठीक है, अब हम चलेंगे ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ATQ यानी कि प्रश्नानुसार वो कह रहा है कि इन दोनों के गुणनफल के बराबर है। क्या है, 750। देखो क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज RS, फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज। यानी इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 आता है, ये वो कह रहा है। क्योंकि सीधी बात है, हम एक टॉय मान लो 5 रुपये का है, 2 टॉय पूछ रहे हैं, तो 5 का गुणा करेंगे 2 में तभी 10 होगा। ऐसे हम यहाँ भी गुणा करेंगे, इसमें x में और एक दिन के प्रोडक्शन में, यानी x माइनस फिर 55 माइनस x में। ठीक है, बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 750 आ जाएगा। ठीक है, बराबर हमारा क्या आएगा, 750। ठीक है, 55 माइनस एक्स आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 55x माइनस का हमारा x स्क्वायर बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 750। ठीक है, अब हम माइनस एक्स स्क्वायर को उधर ले आएंगे तो ये माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 55x माइनस का 750 बराबर 0। इसमें हम क्या करते हैं, माइनस को हम लेते हैं कॉमन। क्यों लेंगे, क्योंकि हमने पहले क्या हुआ था, माइनस को कॉमन नहीं लिया तो आपके आंसर्स आ गए थे माइनस में, और उसमें दिया था काय में, प्लस में। तो अपन क्या करेंगे, इसको चेंज कर लेंगे। क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे, जिससे क्या होगा, आपके आंसर्स प्लस में ही आ जाएंगे। ठीक है, इसके आंसर आपके क्या होंगे, प्लस में ही आ जाएंगे। तो करते हैं चेंज इसको। देखिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x, तो चेंज करते हैं। कैसे चेंज करें, माइनस अपन लिखेंगे डिवाइडेड बाय माइनस, -1 लिख लो, इससे और सिंपल पड़ जाएगा। -1 से भाग देने पर, एक ही बात है, माइनस से भाग दें, -1 से भाग दें, इससे क्या होगा, माइनस वाले तो प्लस में हो जाएंगे, प्लस वाले माइनस में। ठीक है, ये x स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का 55x हो जाएगा, ये प्लस का 750 हो जाएगा, बराबर हमारा हो जाएगा 0। यहाँ तक आपको दिख रहा है नीचे तक, ठीक है, चलो अभी तो दिख रहा है। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इनको 2 पार्ट में तोड़ेंगे। 750 x स्क्वायर लाना है, 55 ये लाना है। तो हम देखो 55 के ऐसे कोई 2 पार्ट करो, इससे 750 आ जाए और मल्टीप्लाई करके
और प्लस से माइनस करें तो 55 आ जाए। तो देखो 20 और 25 लेके देखते हैं कितना होगा, तो 45 होगा। तो 25 और 30 लेके देखें, हाँ 55 हो जाएगा। 25 और 30 का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 तो सही हो जाएगा। 25 और 30 ले लेते हैं, कौन कौन से ले लेते हैं, 25 और 30। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 30x इधर ले लो या उधर ले लो, मान लो इधर ले लेता हूँ मैं 25x, ठीक है। अपन को माइनस में लाना है तो बड़ा नंबर हमारा क्या का होना चाहिए, माइनस का, ठीक है। बड़ा नंबर हमें क्या का चाहिए, माइनस का। तो हम यहाँ लिखेंगे 30x प्लस का 25x प्लस 750 बराबर 0, ठीक है। मैं यहाँ करता हूँ इससे आगे, इससे आपको नीचे यहाँ दिख नहीं रहा होगा। देखो x यहाँ से, इन दोनों में से हम क्या कॉमन निकालेंगे, x को, x हमने कॉमन निकाल लिया, क्या बचा, x तो यहाँ बचा माइनस 30x में से x गया तो क्या बचा, 30 बचा, ठीक है। प्लस यहाँ से हम क्या कॉमन निकालते हैं, 25x, क्या निकालते हैं, 25 कॉमन निकालते हैं, क्योंकि x इसमें तो है नहीं है, तो ओनली 25 कॉमन आएगा। तो यहाँ क्या बचेगा हमारा, x बचेगा प्लस 30 से हम डिवाइड देंगे इसमें, 750 में देखो हम 30 से डिवाइड देते हैं, 0 से 0, 3 से 25, कितना आएगा हमारा, 25 आएगा। तो हम क्या रखते हैं, 30 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 0। अब देखो हमें चाहिए काय में, प्लस में, ये काय में आ रहा है माइनस में, तो हम चेंज कैसे करेंगे, देखिए ये हमारा माइनस का 55 है, हमने किया काय में था, प्लस में, यानी बड़ा वाला हमने क्या लिया माइनस में और छोटा वाला हमने ले लिया प्लस में। इससे क्या होगा, माइनस का 30 और माइनस का 25 हमें लेना पड़ेगा, तब ये दोनों माइनस में आएंगे, तभी ये मल्टीप्लाई करके प्लस में आ सकते हैं, इसलिए माइनस का 25 रखेंगे। तो हम माइनस का 25 हम यहाँ रखेंगे, तो हम यहाँ से माइनस से 25 कॉमन भी लेंगे, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस का 30 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या रहेगा, ये x माइनस 30 हो जाएगा। ये फ़र्क देखो कैसे पड़ा है, अगर हमें यहाँ माइनस कॉमन नहीं लेता तो यहाँ क्या दोनों काय में आते, प्लस में आते, तो हमारे आंसर्स काय में आ जाते, माइनस में, ठीक है, जैसे पहले क्वेश्चन में हुआ था। लेकिन सही दोनों ही होते हैं, पर आपकी अगर आप चाहते हैं कि आपको आंसर शीट से आंसर मैच हो, तो लो हमने माइनस कॉमन ले लिया, बात एक ही, आंसर तब भी गलत नहीं था, आंसर अब भी गलत नहीं है, ठीक है। x माइनस 30, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस 30 बराबर 0, x माइनस 25 बराबर 0, तो x बराबर हमारा हो जाएगा 30, ये x बराबर हो जाएगा हमारा 25। देखो अब आंसर किस में आ गए, प्लस में आ गए, इससे पहले क्या था तो माइनस में आ रहे थे, ठीक है। उससे फर्क कोई नहीं पड़ना, माइनस की डिवाइड देने से बस इतना फर्क पड़ेगा, आपके माइनस वाले आंसर्स किस में हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे। आंसर्स हमारे यही रहेंगे, आंसर दोनों निकल के आ चुके हैं, रूट्स आपने निकाल लिए हैं। इसके बाद देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 3, फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात की जिनका योग 27 हो, गुणनफल 182। सिंपल क्वेश्चन है, हम पहले मानेंगे लेट द फर्स्ट नंबर इक्वल टू अपन x। देखो अगर एक x से दूसरा क्या होगा, दोनों का योग 27 है ना, तो हम 27 में से पहले नंबर को माइनस कर देंगे तो हमारा दूसरा नंबर आ जाएगा, लिखेंगे हैंस अदर नंबर, हैंस द अदर नंबर या सेकेंडरी नंबर हमारा क्या होगा, 27 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 27 माइनस एक्स। अब देखिए हम हिंदी में भी लिखते हैं, माना कि पहली संख्या हमारी है x, तब दूसरी संख्या या अगली संख्या कुछ भी लिख सकते हैं, बराबर हम मान लेंगे 27 माइनस एक्स। क्यों मान लेंगे, क्योंकि हमारा अगर दोनों का योग 27 दिया है, 27 दिया हुआ है, तो हम अगर एक को माइनस कर देंगे टोटल में से तो हमारा दूसरा संख्या निकल आएगा। अब वो क्या कह रहा है, दोनों का गुणनफल 182 है, तो हम चलेंगे ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी हिंदी में कहें तो हम प्रश्नानुसार इन दोनों का गुणनफल कितना दे रहा है, वो 182। तो करते हैं x और 27 माइनस एक्स बराबर हमारा दे रहा है 182, ठीक है। x का करेंगे 27x हो जाएगा, माइनस ये x स्क्वायर हो जाएगा, बराबर हमारा इधर x को इधर ले आएंगे 182 हो जाएगा, बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, x को इधर लाएंगे, माइनस का x स्क्वायर माइनस प्लस का 27x माइनस का 182 बराबर 0। -1 से भाग देने पर इंग्लिश में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, डिवाइडेड बाय -1, ठीक है। ये हिंदी मीडियम वालों के लिए, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। अब देखियो एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा, माइनस का 27x प्लस का 182, माइनस वाले प्लस में चेंज हो जाएंगे, प्लस वाले माइनस में, ठीक है। हम सॉल्व वैसे भी कर सकते हैं, केवल आपके आंसर से आंसर मैच नहीं होते हैं, इसलिए मैं हर बार ऐसे करा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, हमें 27 के फैक्टर तोड़ने 182 से, इससे देखो 182 से हम डिवाइड देते हैं पहले 2 का, देखो 2 9 18 एंड 2 1 2,
ठीक है। अब 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से देखते हैं, 5 से नहीं जाएगा, 7 से जा सकता है, 7 1 जा 7, 7 3 21 एंड 13 1 जा 30, 2 7 जा 14 और 13। देखो अपन को चाहिए, हाँ हमें चाहिए कितना 27, 14 और 13 हमारे कितने होते हैं 27 होते हैं, और दोनों का मल्टीप्लाई 182 होता है। तो ये हमें नंबर मिल गए, कौन कौन से 1 एंड 13, ये हमें क्या मिल गए नंबर। तो हम देखो नंबर लिखते हैं, एक्स स्क्वायर को हम ऐसा ही लिखेंगे। अब देखिए हमें माइनस का 27 चाहिए, लेकिन ये प्लस के हैं दोनों, तो हम दोनों को माइनस में ले लेते हैं। माइनस का हमारा 14x और माइनस का 13x, प्लस का 182 बराबर हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ से हम कॉमन लेते हैं x को, तो क्या बचेगा हमारा x माइनस 14, यहाँ से हम माइनस 13 को कॉमन लेते हैं तो बचेगा क्या x माइनस 14 बराबर हमारा क्या हो जाएगा 0। x माइनस 14 को हम फिर से कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 13 हमारा ये बचेगा बराबर 0। इन दोनों को मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ, यहाँ शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, कहाँ तक दिख रहा है मैं ज़रा देख लूँ, हाँ यहाँ तक तो आपको पूरा दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब इसको यहाँ रखते हैं, x माइनस 14 बराबर 0, x माइनस 13 बराबर 0, x बराबर हमारा 14 आ गया एंड ये x बराबर 13 आ गया, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है, देखिए पहला नंबर हमारा x बराबर हम 14 लेते हैं, क्या लेते हैं x बराबर हम 14 मान लेते हैं, ठीक है। तो हमारा अगला नंबर क्या होगा, देखिए x बराबर हम 14 रखते हैं, पहली संख्या कोई रूट्स हैं तो अलग अलग आएंगे। पहली संख्या हमारी क्या है x, यानी क्या हो जाएगा 14, दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी 27 माइनस x है, तो क्या हो जाएगी 27 माइनस 14 यानी क्या आ जाएगी 13। अब देखो यहाँ हम 13 रखते हैं तो यहाँ 14 आ जाएगा, कहने का मतलब ये है आपकी संख्याएं कौन कौन सी आएंगी 14 और 13, ठीक है 14 और 13। यहाँ तो ऐसे रख लो या ऐसे रख लो, बात आपकी एक ही है, क्योंकि अपने एक को x माना है, दूसरे को 27 माइनस एक्स, या इसको यहाँ 13 रखोगे तो यहाँ 14 आ जाएगा, यहाँ 40 रखोगे तो यहाँ 13 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारी ये संख्या आ चुकी है, दोनों संख्याएं कौन कौन सी हैं 14 और 13। इसके बाद हम करते हैं इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 देखते हैं, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ व्होज स्क्वायर इज 365, यानी दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो देखिए जब हम पॉजिटिव इंटीजर मानते हैं तो हमेशा कैसे मानते हैं, माना कि लेट द consecutive positive integers, तो हमें कितने मानने हैं, 2 मानने हैं, तो पहला x हो जाएगा, दूसरा x प्लस 1, तीसरा मानना होता तो x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4 ऐसे मानते जाते, ठीक है। माना कि यहाँ लिखते हैं, माना कि क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हमारे क्या हैं x और x प्लस 1। ये हिंदी मीडियम वालों के लिए, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, दोनों के लिए मैं लिख दिया। अब देखिए क्या दिया हुआ है दोनों हमें, अब वो कह रहा है जिनके वर्गों का योग 365 है, किसके वर्गों का योग, इनके वर्गों का। तो पहले इनका योग करते हैं, x और x प्लस 1 बराबर हमारा कितना है 365, ठीक है 365 ये हमें दिया है। तो वो इसका भी वर्क करते हैं, इसका भी वर्क करते हैं, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर से खुलेगा, तो कैसे खुलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2x इक्वल टू 365, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 365, एक्स स्क्वायर हमारा ये हो जाएगा प्लस, देखो एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, प्लस का हमारा 2x प्लस का 1 ये रखा हुआ है, ये इधर आएगा तो माइनस का 365 बराबर 0, 2x स्क्वायर प्लस का 2x, यहाँ से हमारा क्या बचेगा माइनस का, प्लस 1 से ये माइनस हो जाएगा, 364 बचेगा बराबर 0। अब हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड दे देंगे, पूरे में लिखेंगे डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड, इससे क्या सिंपल हो जाएगा, यानी 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर, तो 2 से हम भाग देंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ x बचेगा, यहाँ 2 से भाग देंगे तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 एंड 2 2 जा 4, 182 आ जाएगा बराबर हमारा हो जाएगा 0। देखिए 182 बराबर 0, ठीक है 182 बराबर 0 हो गया। अब इसको क्या करेंगे हम, x को तोड़ेंगे, देखो x को हम 13 और 14 में तोड़ सकते हैं, किस में 13 और 14 में, इससे पहले जस्ट हमारा 182 आया है 13 और 14 का, तो हमें इसमें दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए, वो जस्ट पहले ही सोल्व किया है, तो नंबर हमें ऑलरेडी पता है 13 एंड 14,
देखो एक्स स्क्वायर, तो ये प्लस का हमें नंबर पर चाहिए बड़ा, तो प्लस हम 14 लिखेंगे, प्लस हम क्या लिखेंगे 14x, माइनस का 13x, क्योंकि प्लस का नंबर हमें x चाहिए, माइनस का 182 बराबर हमारा हो जाएगा 0। ठीक है, और हम देखो यहाँ से कॉमन निकालते हैं x, तो ये बचा x प्लस 14। ठीक है, यहाँ से माइनस 13 कॉमन ले लिया, तो ये क्या बचा x प्लस 14 बराबर 0। नहीं, x प्लस 14 हमने फिर से कॉमन निकाल लिया, ये x माइनस 13 बराबर 0। ठीक है, ये हमारे नंबर्स आ गए। हम लिखते हैं x प्लस 14 बराबर 0, ये x माइनस 13 बराबर 0। x बराबर हमारा आ जाएगा माइनस का 14, ये x बराबर 13। अब देखिए हमें करना क्या है, माइनस से मतलब नहीं है, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक चाहिए तो हमें प्लस वाले से मतलब है, तो x बराबर हमारी ये आंसर आ गया, हमें इसमें रखना है। तो लिखेंगे हम पहली संख्या, यानी कि फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर क्या होगा हमारा, x माना था हमने तो 13 हो गया। अब लिखेंगे दूसरी संख्या, यानी कि सेकंड नंबर, सेकंड नंबर बराबर हमने क्या मानी थी, x प्लस 1 बराबर 13 प्लस 1 बराबर हमारा 14, यानी संख्या हमारी कौन सी हो जाएंगी 13 और 14। ठीक है, समझ में आ गया ये क्वेश्चन। इसके बाद हम करते हैं इसका अगला। मैं आपको बीच बीच में टाइम दे रहा हूँ स्क्रीनशॉट के लिए 2 सेकंड के लिए, तो आप लेते रहिए, बार बार नहीं बोल दूंगा उसके लिए मैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अब हम। द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन द इट्स बेस, इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर 2 साइड्स। यानी अदर 2 साइड अपन को निकालनी है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य 2 भुजाएं। सबसे पहले अपन मानेंगे क्या, लेट बेस ऑफ ट्राइंगल, बेस हमारा कितना हो जाएगा, मान लिया हमने x, देन या हेंस इट्स एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, देखो क्या कह रहा है 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, इसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी बेस हमने x माना है तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 7। ठीक है, हमारे पास हाइपोटेनस दिया है 13 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। कौन सा, पाइथागोरस। बाय पाइथागोरस थ्योरम, किससे थ्योरम से जाएंगे हम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या होती है, आपको पता होना चाहिए क्या होती है। नहीं, क्या होती है, बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर। किसका, हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी बेस का स्क्वायर एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर बोलते हैं इसको, बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर। निकालते हैं बेस का स्क्वायर, यानी बेस हमारा क्या है एक्स स्क्वायर, प्लस ये क्या है x माइनस 7 का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस यानी 13 का स्क्वायर। हाइपोटेनस हमें 13 दिया है, वो देखिए क्वेश्चन में। ठीक है, हम सॉल्व करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है एक्स स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 माइनस का 2ab यानी कि 7x। ठीक है, बराबर सॉरी माइनस का 2ab, 2ax एंड b 7 है अपना, 7 2 14 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 14x बराबर हमारा क्या दिया है 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। ठीक है, इसको हम उधर लेके आते हैं, एक्स स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का हमारा 14x तो ये हो ही गया, प्लस का 49 रखा हुआ है, माइनस का 169 बराबर 0, 2x स्क्वायर माइनस का 14x, ये माइनस करेंगे 49 तो कितना आ जाएगा 169 में से हम 49 माइनस करेंगे तो 120 आना चाहिए, कितना आना चाहिए, वो भी माइनस का। हम 2 का डिवाइड दे देते हैं, लिखेंगे यहाँ डिवाइडेड बाय -2, यानी माइनस से ओनली 2 से 2 से भाग देने पर 2 से हम भाग देंगे तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 7 जा 14 यानी 7x माइनस का ये 60
बराबर हमारा हो जाएगा 0। अब हम 7x को ऐसे दो पार्ट में तोड़ो कि प्लस माइनस माइनस का 7x आए एंड मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या आए माइनस का 60x²। ठीक है, ऐसे कोई दो नंबर सोचो, देखो कौन कौन से होते हैं। 60 को हम क्या लिखते हैं 15 और 4 भी लिख सकते हैं, लेकिन 15 और 4 का डिफरेंस कितना है 7 आ रहा है क्या, नहीं है। 15 4 60 और क्या होते हैं 12 और 5 होते हैं 12 और 5 और 7 का डिफरेंस भी है 7 इसमें देखो 12 और 5 में 7 का डिफरेंस भी है क्या 12 5 से 60 भी होते हैं, तो यही मान लेते हैं कौन कौन से 12। अब देखो माइनस में चाहिए तो हमें नंबर बढ़ा के लेना पड़ेगा, माइनस का क्या होगा माइनस का 12x और प्लस का 5x माइनस का 60 बराबर 0, क्योंकि नंबर हमें माइनस में बड़ा चाहिए तो माइनस का हम बड़ा निकालेंगे। ठीक है, अब देखो क्या होगा x यहाँ से कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 आएगा, यहाँ से प्लस का 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 आ जाएगा बराबर 0। x माइनस 12 हमारा ये निकल आएगा, x प्लस 5 हमारा ये आ जाएगा बराबर हमारे आ जाएंगे 0। ठीक है, हम दोनों के बराबर में 0 रखते हैं, x माइनस 12 बराबर 0, x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा 12 और x बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 5। अब हमें देखो माइनस से मैंने कहा था माइनस से हमें आंसर प्लस वाला लेते हैं, अगर x की वैल्यू हमें कहीं रखनी है तो हम कौन सा लेते हैं प्लस वाला। वो क्या कह रहा है बेस ऑफ द ट्राइंगल, बेस ऑफ द ट्राइंगल, यानी कि हमारा ये क्या है, मैंने हिंदी लिखा नहीं है, यानी त्रिभुज का आधार, यहाँ हिंदी लिख देता हूँ मैं त्रिभुज का आधार। ठीक है, तो त्रिभुज का आधार यहाँ लिख देता हूँ, त्रिभुज का आधार, त्रिभुज का आधार हमारा क्या है x माना था हमने, x की वैल्यू 12 आई है, त्रिभुज का आधार हो गया 12। अब वो क्या कह रहा है देन इट्स एल्टीट्यूड। ठीक है, यानी वो क्या कह रहा है सम त्रिभुज की ऊंचाई, इट्स एल्टीट्यूड यानी यहाँ हम लिख सकते हैं ऊंचाई। ठीक है, हमने लिख नहीं पाया था, यहाँ द्वारा लिख देते हैं, तो बोलेगा यहाँ ऊंचाई पूछेगा तो ऊंचाई हमारी कितनी हो जाएगी, ऊंचाई हमारी हो जाएगी देखिए x माइनस 7 यानी कि 12 माइनस 7, ऊंचाई हमारी हो जाएगी 5। ठीक है, हाइपोटेनस हमें ऑलरेडी से दिया हुआ है 13, दो साइड से निकालनी थी, दोनों निकल के आ गई, कौन सी 12 और 5, दोनों आपके आंसर्स आ चुके हैं। इसके बाद हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2, तब तक आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अ कॉटेज इन 6 क्वेश्चन है, 7 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 6 है, मैं देख लेता हूँ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 है। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस्ड अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल रुपी वाज 3 मोर देन twice the number of articles produced on that day if the total cost of production on that day ये रिपीट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, was 90 फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इन द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन ये रिपीट हो गया है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से, कोई दिक्कत नहीं है। कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत तो उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करनी है। ठीक है, क्या करना है, प्रत्येक दिन की लागत ज्ञात करनी है। देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले मानने पड़ेंगे, क्या मानने पड़ेंगे, नंबर्स। हमें मानना क्या क्या है, सबसे पहले मानना है हमें आर्टिकल्स, यानी कि एक दिन में कितने आर्टिकल्स बनते हैं। तो लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, ठीक है, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड बराबर हमारा क्या हो जाएगा x, यानी कि हम मानेंगे, माना कि बर्तनों की निर्मित बर्तनों की संख्या, निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर हमने x मान ली। दूसरा हम क्या मानेंगे, ठीक है, दूसरा हम देखो बर्तनों की संख्या तो हमने मान ही ली, अब हम मानेंगे प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल्स। ठीक है, क्या मानेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल एंड कॉस्ट, देन लिख सकते हैं यहाँ क्योंकि वो इसके अकॉर्डिंग आएगा, देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, ईच आर्टिकल। ठीक है, क्या होगा, देखो क्या कह रहा है वो कि इसके दुगना, तो ये क्या होगा 2x से 3 अधिक और 3। ठीक है, वो कह रहा है ट्वाइस 3 मोर देन ट्वाइस, 3 मोर देन ट्वाइस का मतलब 2x प्लस 3, हिंदी में कह रहा है कि दुगने से 3 अधिक यानी 2x प्लस 3। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, इस दिन कुल निर्माण लागत 90 थी, कुल का मतलब क्या करना है, हमें प्लस करना है, तो प्लस करते हैं,
तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। किससे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार हमारा क्या कह रहा है, यानी x और 2x + 3, ठीक है, बराबर हमारा दे रहा है कितना, 90। यानी इन दोनों का सम जो है वो क्या दे रहा है, 90। और हम इनका सम करेंगे किस किस का, x और 2x + 3 का, तो हमारा क्या आएगा 90। सॉरी, वो क्या दे रहा है, 90 सम नहीं दे रहा है, वो मल्टीप्लाई दे रहा है। क्या दे रहा है, मल्टीप्लाई, क्योंकि वो क्या कह रहा है, कॉस्ट किससे आती है, मल्टीप्लाई करके। तो x का हम 2x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x² + 3x, ठीक है। 90 को उधर आएंगे तो माइनस का 90 बराबर 0 हो जाएगा। ये हमारी इक्वेशंस आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 2x² + 3x माइनस का 90। अब हम इसको इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को। देखिए 3 को हमें ऐसे दो पार्ट्स में तोड़ना है कि 92 जा कितना आ जाए, 180, ठीक है। 180x² मल्टीप्लाई करके और प्लस करके या माइनस करके 3x आए, तो हम क्या मानेंगे, 15 और 12, हाँ 15 और 12 से आ जाएगा। किससे आ जाएगा, 15 और 12 से। तो लेते हैं 2x², देखो हमें प्लस वाला नंबर चाहिए तो प्लस का बड़ा आएगा, यानी प्लस का 15x माइनस का 12x माइनस का 90 बराबर 0। इन दोनों के माइनस से प्लस का 3x आ जाएगा। अब हम कॉमन लेते हैं, यहाँ आपको जगह नहीं बची है, यहाँ ले लेते हैं। इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन आएगा, देखो 2 तो कॉमन आने से रहा, केवल x कॉमन आएगा। क्या आएगा, x। हाँ 12 हम यहाँ ले लेते तो माइनस कॉमन आ जाता, तो हम 12 को इधर भी रख सकते हैं, जिससे क्या होगा, हमारा कॉमन आ जाएगा। तो हम 12 को, बड़ा नहीं होगा तो ये क्या है, 12 को हम इधर रख लेते हैं, माइनस का 12x प्लस का 15x, ठीक है, माइनस 90। इससे क्या होगा, दोनों में कॉमन सिंपल आ जाएंगे। अब हमारा देखो 2 भी कॉमन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2। तो हम कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा, 2x कॉमन आ गया इससे, तो क्या बचा हमारा, x ये बचा, ठीक है। x हमारा ये बचेगा तो हमारा ये क्या बचेगा, x यहाँ से बचेगा 6, x माइनस क्या बचेगा 6, क्योंकि 2 हमने बाहर निकाल लिया तो 6 बचेगा, प्लस यहाँ से 15 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, x - 6। देखो दोनों में से कॉमन आ गया। हम यहाँ 15 रखते तो दिक्कत आती, क्या आती, फिर हमारे अपॉन में आती, फिर हम काटते, आंसर तब भी आते, लेकिन फिर वो दिक्कत देता। उससे अच्छा है हम इसको दोनों आपस में ऐसे ऐसे नंबर्स कॉमन ले लो जो इससे आपस में कट रहे हो। तो हमने 12 को इधर रख लिया तो यहाँ भी कॉमन आ गया, 15 को इधर रख लिया तो यहाँ भी कॉमन आ गया, बराबर हमारे क्या हो जाएंगे, 0। अब हम लेंगे, देखिए x - 6 को फिर से कॉमन निकालेंगे, बराबर हमारा 0। दूसरा क्या हो जाएगा, 2x माइनस प्लस 15 बराबर 0। x - 6 बराबर 0, ये हो गया, अपॉन मैं ब्रैकेट हटा देता हूँ। तो x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का 6, यहाँ से 2x बराबर माइनस का 15, x बराबर माइनस का 15/2, माइनस का 15/2, ये आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये तो माइनस का है तो इससे तो हमें मतलब है नहीं, हमें प्लस वाले से मतलब रखना है। तो हमारा नंबर क्वेश्चन क्या था वो देखिए, दोनों निकालने हैं। हमें निकालना है निर्मित बर्तनों की संख्या, निर्मित बर्तनों की संख्या, ठीक है। बर्तनों की संख्या पूछी थी उसने, यानी क्या पूछा था, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड। इसको हमने क्या माना था, x माना था, बराबर हम रखेंगे x, बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 6 आंसर आ जाएगा। दूसरा क्या है कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ईच आर्टिकल, तो मानेंगे यहाँ निर्मित बर्तनों की कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूशन ऑफ ईच आर्टिकल। इसकी मैंने हिंदी नहीं लिख पाई है, अब लिख देता हूँ, यानी कि एक बर्तन के उत्पादन या प्रोडक्शन, कुछ भी लिख सकते हैं, या उत्पादन की लागत या निर्माण की लागत, उत्पादन की या निर्माण, कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ लिखा नहीं, यहाँ भी लिख सकते हैं। एक बर्तन के उत्पादन या निर्माण की लागत, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्या मानी थी हमने, क्या था अपना, 2x + 3 लिख देते हैं, 2x + 3 सॉल्व करेंगे, 2 × 6 + 3, 6 2 आ जाएगा, 12 + 3 आपकी हो जाएगी 15, यानी आपके आंसर क्या हो जाएंगे, 15 और 6। ये आपके आंसर्स हो गए हैं। 4.2 हम यहीं ख़त्म करते हैं, इतने ही क्वेश्चन इसमें है 6 तक, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे कल 4.3।
तो 4.2 में आपको जो भी प्रॉब्लम्स हो मुझे कमेंट करके बताइए। अगर कुछ भी मैं उसके हेल्प कर सकता हूं तो आपको किसी भी वे से हेल्प करूंगा, लेकिन आपके क्वेश्चन आपके जो भी होंगे उनका जवाब मैं ज़रूर दूंगा। आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसे नहीं जाएगा जिसका आप पूछे हो मैं जवाब ना दूं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप समझ के पढ़ें, जो भी प्रॉब्लम्स हों उनको निकालें और मुझसे पूछें, ठीक है। इससे क्या है आपकी प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व कर सकूँ। थैंक यू, राधे राधे ऑल ऑफ यू। फिर मिलते हैं हम 4.3 के साथ कल, तब तक के लिए बाय बाय। सॉरी, ब्राइटनेस ज़्यादा हो गई थी, मैंने ध्यान नहीं दे पाया क्योंकि मैं आगे पढ़ा रहा हूँ, पीछे मुझे दिखाई नहीं देता है। मैं दोबारा से इसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए इसको क्लियर कर देता हूँ। अब दोबारा से समझाऊंगा तो नहीं, पर आपको समझना है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं दोबारा समझा भी देता हूँ। 2x+3 आपका दिया है, आपको केवल सॉल्व करना है नंबर्स लेके ऐसे, और आपके ये आंसर्स आ जाएंगे। स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं आपको क्लीन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख लीजिए। अब आपको दिख रहा होगा प्रॉपरली, ठीक है, दिख रहा है। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं इसको करता हूँ बंद।